गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखो सफाई में मेरा हेल्पर कौन है हेल्पर जिसकी आंखें ही नहीं खुल रही है ना। इस हेल्पर की आंखें ही नहीं खुल रही है। तो आज सेकंड डे हो गया है पीरियड्स का एंड कमर में तो अभी थोड़ा दर्द है लेकिन हैप्पी डेट्स क्या होता है? हैप्पी डेट्स जो आपने अभी बोला सेकंड डे। सेकंड डे होता है। सफाई का सेकंड डे है। तो आज क्या करेंगे, कल ये वाली ऊपर का जो सेक्शन है वो मैंने कर लिया था। इसका ऊपर का सेक्शन हो गया, मतलब वो ऊपर वाले नहीं, जस्ट इसमें ही ऊपर वाले। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि वो जो लास्ट वाली है ना, उसके बीच में तो देखो ड्रॉर एंड मेरा वो है लॉकर, तो वो तो अभी नहीं करूँगी, उसको डिटेल में बाद में करेंगे क्योंकि एक साथ पूरा नहीं फैला सकती उसको, मतलब उसको नहीं फैला सकती। उसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर गुम हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी तो इसलिए जो इसमें एक्चुअली चार सेक्शन हैं और दो ऊपर है, फिर बीच में लॉकर है, फिर नीचे है। तो नीचे वाले में थोड़ी सी सीम आती है, मतलब सीलन होती है, तो इस वजह से उसमें सिर्फ मेरी जो शादी की पुरानी सूटकेस हैं वो रखी हैं, उनमें मैंने कुछ कुछ सामान रख रखा है। तो वो और ऊपर के दो सेक्शन वो मैं सारे एक साथ बाहर निकालने वाली हूँ। और आज जो आप देखने वाले हो ना, तो वो कंप्लीट डिज़ास्टर वाली सफाई होगी क्योंकि उसका हाल ऐसा ही हो रखा है। बहुत मतलब ज़्यादा फैली हुई हैं, बहुत, मुझे खुद को ही सामान नहीं मिलता, इतने फैली हुई हैं वो तो अभी उनको ठीक करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो ये देखो, मैंने कुछ कुछ क्राफ्ट के लिए ये फोम शीट रख रखी हैं क्योंकि मुझे अपनी जो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उनके नीचे ये सारे लगाने थे, तो मैंने रख दिए, लगाए हैं नहीं, कुछ कुछ सामान बस मतलब ठूंस रखा है इसको, ऐसे देख लो। और ऊपर का भी आप देख सकते हो, एकदम ऐसे रखा है जैसे ठूसा हुआ वो तो आज इन दोनों को करेंगे और साथ में ये नीचे का सेक्शन करेंगे, ये वाला अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं अब। तो चलिए फटाफट से जो है ये अलमारी को हम खाली करते हैं क्योंकि बहुत सारा सामान है, इसलिए मुझे हेल्पर की ज़रूरत थी। तो अर्नव मेरी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, और फटाफट फटाफट दोनों माँ बेटे मिलकर इसको खाली करेंगे क्योंकि आप देख सकते हो कैसे भरी हुई है ये अलमारी। और मुझे देखकर ही पहले तो डर लग रहा था कि कैसे मैं इसको क्लीन करूँगी। और अर्नव को बीच बीच में उसके खिलौने भी मिलते जा रहे हैं, देखो वो भी मैंने इसमें ठूस रखे हैं, पता नहीं क्यों। और मेरी ये बहुत ही गंदी आदत है क्योंकि मेरी क्या होता है, मेरे हाथ में जो भी होता है मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ ताकि एटलीस्ट मिल जाए, वो गुम ना हो इधर उधर। तो वो मिला नहीं कि नहीं मिला वो तो बाद की बात है, क्योंकि इतना कचरा भर रखा है मैंने कि उसमें कैसे ही मिलेगा मुझे नहीं पता। और ये पर्स मैं बाहर एक बार लेकर गई थी, तो देखो इसमें टिश्यू पेपर रखे हैं, वो जो वेट टिश्यू पेपर आते हैं ना, वो वाले जो होटल में मिलते हैं खाना खाते हैं तब, तो वो इसी में रख लिए थे मैंने कि कभी बाद में काम आ जाएंगे। तो वो अर्नव को चाहिए थे तो वो मांग रहा था, तो मैंने बोला पहले तू मेरे को क्लीनिंग करवा, फिर मैं देती हूँ तुझे। और ये देखो कितनी मैंने बुक्स रख रखी हैं पीछे, और ये अब मतलब पीछे बस रखी हैं ऐसे, पीछे रखे रखे कभी यूज़ ही नहीं की हैं। तो इस बार मैं क्या सोच रही हूँ कि जो भी मुझे पढ़नी है ना, वो मैं अपने साइड टेबल की तरफ रख लूँगी एक टोकरी में डाल के, और एटलीस्ट दिखती रहेंगी तो कम से कम पढ़ूँगी। और जो नहीं चाहिए ना उनको मैं बेच दूँगी तो इसलिए मैंने वो सारी निकाल ली। काफ़ी कुछ इसमें से मैं डिस्कार्ड करने का सोच रखा है इस बार, काफ़ी खाली करने का सोच रखा है मैंने अलमारी को। हालाँकि बाद तक भर ही जाता है वैसे तो, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ निकालूँगी आज। और ये देखो क्राफ्ट के लिए कब कोई ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए मैंने फ़ोम शीट रख रखी थी, तो वो भी आज यूज़ करूँगी। और जो नहीं यूज़ करूँगी उनको मैं अच्छे से तरीके से संभाल के रखूँगी ताकि बाद में मैं कोई ज्वेलरी बॉक्स बनाऊँ तो उसमें मेरे काम आए। ज्वेलरी बॉक्स इन द सेंस कोई भी आपके पास अच्छा बॉक्स हो जो अच्छी कंडीशन में हो, उसमें आप फ़ोम शीट लगा लो और आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी उसमें रख सकते हो, तो वो काली नहीं पड़ती। तो उसके लिए मैं ये फ़ोम रख रखी हूँ। और कुछ-कुछ क्राफ्ट के लिए भी हैं। तो ये सब चीज़ें देखो इकट्ठी तो होती जाती हैं, लेकिन बाद में भर ही जाता है सामान कितना भी रख लो। तो अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें पहले खाली करेंगे, जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो निकालेंगे और इनकी इस अलमारी को पहले मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, पोंछे से पोंछ दूँगी ताकि जब तक मैं सॉर्ट आउट करूँ सारी चीज़ें तब तक ये अच्छे से सूख जाए, उसके बाद हम इसे लगाएँगे। और देखो मैं न्यूज़पेपर चेक कर रही थी, एक्चुअली मेरी ये भी एक आदत है कि मेरे पास
हाथ में पैसे होते हैं तो न्यूज़पेपर के नीचे दबा देती हूँ, तो वो भी एक बार चेक कर रही थी मैं कि कहीं कोई पैसे तो नहीं दबे हुए हैं। तो वो चेक करके फिर ही डालना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा ज़रूरी कोई कागज़ हो या फिर पैसे हों, वो हम कई बार रख ही देते हैं न्यूज़पेपर के नीचे। तो इसलिए वो भी चेक करके ही डालना चाहिए। कोई भी ज़रूरी अगर कोई पेपर है वो भी निकल जाए तो उसके लिए भी। तो ये 2 सेक्शन तो खाली हो गए, ये वाला अभी नहीं किया क्योंकि इधर रखने की जगह नहीं है। आप देख सकते हो कैसे बाज़ार लग गया है, और इधर भी है थोड़ा बहुत। तो पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्या क्या है, क्या रखना है, क्या फेंकना है। बहुत कुछ फेंकने वाली चीज़ें भी लग रही है मुझे। तो पहले इसको करते हैं, उसके बाद वो वाला सेक्शन छेड़ेंगे एक साथ। मतलब एक साथ तो मैं कर लेती, लेकिन जगह भी होनी चाहिए, इधर आने जाने की जगह बस इतनी ही बची है तो इसलिए उसको बाद में निकालेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को सेट करते हैं। तो क्लीन मैंने कर दिया है, न्यूज़पेपर लगा दूँगी, अभी थोड़ा सूख जाए तब तक मैं ये देख लेती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये स्पाइस बॉक्स है, जिसमें मैं स्पाइसेस रखती नहीं हूँ क्योंकि प्लास्टिक का था। पहले तो मैं इसको अच्छा सा देख कर ले आई थी, लेकिन बाद में मुझे काफ़ी ऐसे मतलब प्लास्टिक की चीज़ों में खाने का सामान रखने में अब इतना अच्छा लगता नहीं है। मैं अपने ऊपर वाले किचन के लिए लेकर आई थी ये, लेकिन वहाँ पे मैंने सारे फिर छोटे-छोटे जो ग्लास के जार आते हैं ना, वो मैंने ले लिए स्पाइसेस के लिए। तो ये खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा कि ये मैं अन्वी की छोटी-छोटी सारी चीज़ों, जैसे उसके रबर हो गए, क्लिप हो गई, कुछ छोटे-छोटे क्लचर हो गए, वो सब मैं रखने के लिए निकाल लूँगी। और देखिए कितनी सारी बुक्स थी, वो सारी मैं सॉर्ट आउट करते जा रही हूँ और एक साइड रखते जा रही हूँ। और जितना भी अन्वी का जितना भी सामान निकलता जा रहा है वो मैं डालते जा रही हूँ। ये कुछ कार्ड्स थे, ये एक्चुअली बहुत पुराने हैं, शादी से पहले के हैं, तो ये संभाल कर रखे थे मैंने बुक्स के साथ ही। बट अब वो भी साइड में रखे हैं मैंने, बाद में उनको रखूँगी। और साथ साथ देखो पोंछते भी जा रही हूँ चीज़ों को, ताकि साथ के साथ क्लीनिंग भी होती जाए और सॉर्ट आउट भी होती जाएँ चीज़ें। तो ये सारा फ्रेग्रेंस वाला सामान है, जितना भी खुशबूदार होता है वो रूम फ्रेशनर हैं, कुछ कपड़ों का फ्रेशनर है जो जब भी क्लीन करते हैं ना कपड़े, तब उनमें यूज़ करने के लिए काम में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम पोंछते जाएँगे और साइड में रखते भी जाएँगे। मेरे कुछ पर्स हैं जो कि मुझे मैं ज़्यादा तो अभी यूज़ मतलब रखती नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक था पर्स का, अभी भी शौक तो अभी भी है, लेकिन अभी काफ़ी मतलब ऐसे हो गया ना कि यार इतना जब जाते नहीं हैं कहीं तो इतना क्यों लेना तो उस चीज़ को सोच कर फिर मैं ना कम ही लेती हूँ और कम ही रखे हैं मैंने अपने पास। तो इनमें भी देखो काफ़ी चीज़ों में अन्वी की चीज़ें निकलती जा रही हैं, तो मैं उनको भी रखते जा रही हूँ। और मैंने अपने लिए भी काफ़ी अलग-अलग सेक्शन बना रखे हैं, जैसे वो जो ब्लैक वाला बॉक्स देखा था आपने, उसमें मेरी सारी साड़ी पिन और जो नॉर्मल पिन होती है ना वो हैं। और ये पहले अन्वी का ये वाला पाउच बना रखा था मैंने, लेकिन अभी मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें ना अलग-अलग जैसे छोटी क्लिप एक में हो गई, बड़ी क्लिप एक में हो गई, रबर बैंड एक में हो गए, इस तरीके से मैं सेट कर दूँगी ताकि उसको भी ढूँढने में आसानी हो जाए और मुझे भी, दोनों को ही आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएँ। और ये भी अन्वी का ही है जो वो अपने अलमारी में रखती थी, लेकिन वो भी इधर ही ला के रख दिया था उसने कि मम्मा मेरे, क्योंकि अर्नव क्या करता है ना, उसकी चीज़ें ना बहुत छेड़ता है और गुम भी कर देता है। तो इसलिए वो ना मेरी अलमारी में रख देती है कि मम्मा बिट्टू छेड़ेगा, आप रख लो इनको। तो इस वजह से वो मेरी अलमारी में ला के रख देती है अपनी चीज़ें भी। तो और वो सही भी है, क्योंकि वो बहुत छेड़ता है, उसकी चीज़ें काफ़ी निकाल-निकाल के इधर-उधर डाल देता है और काफ़ी चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो इस वजह से उसकी जो अच्छी वाली चीज़ें होती हैं ना, जो थोड़ी महँगी वाली चीज़ें होती हैं, वो मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ। और अन्वी का बॉक्स तो देखिए सॉर्ट आउट हो गया। और ये बुक्स देखो काफ़ी मुझे निकालनी है, क्योंकि ये मेरे जब मैं एमए कर रही थी और नेट के एग्ज़ाम दे रही थी तब के हैं। बट अब कोई यूज़ नहीं है, पढ़ भी नहीं रही हूँ, इनफैक्ट कोर्स भी चेंज हो गए होंगे कितने साल हो गए। और ये देखो अमेरिका का था, लेकिन ये ना पढ़े-पढ़े ही पता नहीं कैसे इसका जो एक वो था ना लेदर, वो पता नहीं कैसे कट गया था। तो ये सारे छोटे-छोटे जितने भी मेरे पाउच थे और पर्स थे, मैंने एक में कर दिए। और ये येलो वाला का तो ना चेन भी ख़राब हो गई पता नहीं कैसे।
तो ये मेरे क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो मैं अलग रखती जा रही हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट की। और कुछ कुछ कवर देखो निकलते जा रहे हैं। और ये ना मैं बैंगलोर से लेकर आई थी एक जो छोटे स्टॉल्स होते हैं ना, वहाँ पे लटका हुआ था बिंदी का ये टांगने का। तो मैंने उनसे मांग लिया था कि आप मुझे ये दे दो प्लीज़, तो मैं अपने अलमारी में इसको ऐसे रख लूँ। और ये भी एक इसमें गोल्डन रोज़ आया था जो कि मैंने इसे सजा रखा है। तो ये जो इसका डब्बा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये भी मैंने रख रखा है। बाद में कभी जैसे मैंने अपने ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उसमें लगाए थे ना ऑर्गेनाइज़र्स बना के, वैसे कुछ यूज़ कर लूँगी। और ये देखो काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही मतलब क्यों रख रखी हैं मैंने खुद भी मुझे नहीं पता। और वही सब चीज़ें मैं देखती जा रही थी कि कुछ काम की भी हैं कि नहीं। अगर काम की नहीं है तो उसको निकालना ही है, मुझे बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना ही है आज तो। और काफ़ी चीज़ें मुझे निकालनी ही हैं अपनी अलमारी से। तो ये देखो मैं चीज़ें निकालते जा रही हूँ और इस थैली में डालते जा रही हूँ। जो मुझे फेंकनी है चीज़ें वो मैं अलग इसमें फेंकने के लिए निकालती जा रही हूँ। और बस ऐसे ही पूरा जो अलमारी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसमें भी देखो अनवी की काफ़ी चीज़ें निकलती जा रही हैं। तो ये एक चीज़ ना ये सच में ही बहुत गंदी है मेरी कि मैं इधर-उधर रख देती हूँ चीज़ें, जहाँ जिसका प्लेस है वहाँ पे नहीं रखती हूँ मैं, जल्दबाजी में ऐसे ही रख देती हूँ। ये मेरी है गंदी आदत, तो मैं उसको एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। तो इसी वजह से ना देखो हर एक जितने भी ऑर्गेनाइज़र है ना सब में मिक्स हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि वो जब जो हाथ में होता है वो उसी में रखा जाता है। तो ये देखो और मेरे छोटे-छोटे पर्स निकलते जा रहे हैं, तो इनको मैं साइड में रखती जा रही हूँ। मुझे शौक तो बहुत है लेकिन बस यही है कि सारे पुराने हैं, अब नहीं खरीदती हूँ मैं उतना, बहुत कम खरीदती हूँ। एकदम ऐसे हो जाता है ना कि बहुत सुंदर ही लग गया या फिर बहुत मुझे ज़रूरत ही है, तब मैं लेती हूँ। अब इतना ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों पे उतना खर्चा नहीं करती, क्योंकि अब चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई हैं। पहले इतना वो नहीं था, क्योंकि खर्चे सिर्फ़ अपने ऊपर थे। अब बच्चे हो गए हैं, बच्चों पे होते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी मतलब माइंड में एक ये भी हो गया कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ इकट्ठी करने से क्या फ़ायदा। एक टाइम पे एक चीज़ बहुत है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे गिफ्टेड भी हैं, तो वो गिफ्ट में मिल जाती हैं तो हो जाता है, बहुत चल जाता है। तो इसलिए खुद को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसी चीज़ें हैं छोटी-मोटी बहुत सारी जो गिफ्टेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मेरी खरीदी हुई है। और देखो चूड़ों के बॉक्स भी मैंने अलग से ये तो इनफैक्ट वो हैं जो मेरे जो ड्रॉअर में बैंगल का जो सेट लगा हुआ ना उसमें नहीं आए। ये सारे देखो टेढ़े भी हो गए वो रखे-रखे, ये प्योर लाख के हैं। तो इनको मैं बाद में जाके और ठीक करवा कर लाऊँगी। सारे चेंज हो गए। और ये देखो मैं बोल रही थी ना अर्नब बहुत छेड़ता है अन्वी की चीज़ें। अभी बैठे-बैठे ही देखो उसके बाल उसने उलझा दिए। ये अन्वी का हेयर एक्सटेंशन मैं कब लेकर आई थी, जब वो आई थिंक सीनियर केजी में थी तब का है। अब वो 5th में है। 5-6 साल पुराना है, लेकिन कभी भी उसको मन करता है ना, जैसे कभी तैयार होती है तो वो लगवा लेती है। और ये और निकलते जा रहे हैं अन्वी की कितनी सारे हो गए हैं चीज़ें। तो लड़कियों का यही होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं ना, समझ में ही नहीं आता है। तो आगे देखो पीछे सामान जो मेरे राइट में है वो देखो डिस्कार्ड करने वाला है, एंड लेफ्ट में जो है वो मैं रखने का जो अपने पास रखूँगी वो निकालते जा रही हूँ। और देखो जब भी शादी या फंक्शन होता है ना, कभी ऐसे बाहर तैयार होते हैं, तो ये इतनी जूड़ा पिन हो जाती है ना, और मेरी दीदी लोगों की वो सारी मेरे पास इकट्ठी हो रखी हैं। तो उनको मैं एक जगह कर रही थी ताकि बाद में कभी भी कोई फंक्शन, इनफैक्ट अब शादियाँ आने वाली हैं तो 1-2 फंक्शन में तो इनफैक्ट गाँव में शादी होगी तो वहाँ पे तो हमें खुद ही तैयार होना पड़ेगा। यहाँ शादी होगी तो ज़रूर हम सोच सकते हैं कि पार्लर में तैयार हो जाए, गाँव में तो हमें खुद ही होना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सारी काम आएँगी, तो मैं इनको एक जगह रखते जा रही हूँ ताकि शादी में ये सारी जुड़ा पिन और जो भी छोटे-छोटे रबर बैंड हैं ये सब काम आएँ। तो अभी रख तो रही हूँ, तब तक इधर-उधर कर दूँ तो वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी सच में बहुत गंदी आदत है ये सारी चीज़ें ऐसे फैलाने की। और काफ़ी चीज़ें देखो मेरी इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी शादी से हैं मेरे पास। 13 साल हो गए शादी को और तब से काफ़ी चीज़ें मेरे पास अभी भी हैं। और वो सँभाल कर बस रखी तो रहती हैं। देखो ऐसे तो नहीं है कि मैं गुम कर रही हूँ उनको, बस मिसप्लेस कर देती हूँ, इधर का उधर रख देती हूँ, बाकी गुम कुछ नहीं हुआ है। इधर का उधर ही हो जाता है बस।
तो ये सारी चीज़ें देखो, एक्स्ट्रा पाउचेस भी ऐसे मैं रखती हूँ जिसमें लेगिंग्स आती हैं और बच्चों के ऐसे खिलौने आते हैं ना, वो बड़े काम आते हैं बाद में जब कुछ भी ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें रखनी होती हैं तब। तो ये देखो ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है आई थिंक ये, तो ये भी मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स बना लिया। इसमें देखो फ़ोम लगा लेंगे, फ़ोम लगाने से जो ज्वेलरी है वो काली नहीं पड़ती। तो ये जब पैकेजिंग आती है ना, कोई भी ज्वेलरी हम लेते हैं देखो वरना वो बीच में ही उसको चाहिए ये टिश्यू पेपर, तो वो बीच में ही आके और परेशान कर रहा था, मम्मा मेरे को दे दो टिश्यू पेपर, मुझे दे दो। तो इसलिए वो बीच-बीच में आ रहा था, तो मैंने गुस्सा करके उसको फेंक दिया कि जाओ अब ले लो अब मुझे नहीं चाहिए। तो वो भाग गया बाहर मेरा गुस्सा देखकर, क्योंकि एक तो इतना काम फैला था और बीच में वो परेशान कर रहा था, तो इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया उस पे। और ये बीच-बीच में जो एक्स्ट्रा बिंदी के पत्ते हैं, तो गाइस काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट किया है मैंने, बट अभी अर्नव का टाइम हो गया है, तो अब मैं जितना मैंने कर लिया क्लीन, देखो ये सारा मेरा छाटा हुआ सामान है जो मुझे वापस रखना है। मतलब अच्छे से मैंने इनको क्लीन भी कर लिया है और सारी चीज़ें देख भी ली हैं, संभाल भी ली हैं किसमें क्या है। काफ़ी कुछ ढंग से, थोड़ा मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू मी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। आपको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, बट मैंने अपने तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ किया है। थोड़ा सा उधर और सामान है जिनको मुझे देखना भी है और उनमें से कुछ डिस्कार्ड करने का है, वो डिस्कार्ड करूँगी। डिस्कार्ड करते देखो मैं वो थैली में कचरा डालते जा रही हूँ। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारा कचरा और भी है जो मुझे डालना है, लेकिन जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं वो थैली में डालती जा रही हूँ और फिर उनको डिस्कार्ड करूँगी। और इसमें भी मुझे देखना है, साथ ही देखो यहाँ ऊपर भी थोड़ा सामान रखा है, इनमें भी मुझे देखना है। लेकिन अभी अर्नव का टाइम हो गया है तो मैं उसको तैयार कर देती हूँ, उसके बाद आकर और क्लीनिंग करूँगी। अर्नव तो चला गया स्कूल और अब मेरा हेल्पर तो चला गया स्कूल। अब मेरी हेल्प कौन करेगा ये सब पकड़ाने में। मैंने फैला तो लिया, बट ये सारी चीज़ें मुझे सेट करनी हैं, तो उसमें मुझे हेल्प चाहिएगी। बट कोई नहीं, मैं इसमें रख लूँगी पहले और फिर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब रखना। तो जी मेरा हेल्पर तो चला गया स्कूल, अब ये सारा सामान मुझे ही रखना पड़ेगा। और ये देखो मेरे येलो वाले पर्स की जो है चेन टूट भी गई, ख़राब तो हुई सो हुई, टूट भी गई। तो मैंने इसको अलग छाँट के रख दिया कि इसकी चेन मैं बाद में लगवा लूँगी। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि पहले ऊपर वाला जो सेक्शन है ना उसका मैं सामान नीचे वाले सेक्शन में रख लेती हूँ और फिर चेयर पर चढ़ मैं उनको लगा दूँगी। और ये साइड में मेरे टंगे रहते हैं अलमारी में। और मेरी बिंदी के पत्ते, क्लचर्स और जो भी इयररिंग है मेरी हैवी वाली, वो सब जो भी मैं ऐसे मतलब नॉर्मली तैयार होती हूँ ना कहीं जाने के लिए, तो यहीं पे मुझे दिख जाएँ इसलिए मैं ऐसे टंगा के रखती हूँ। काफ़ी सारी हैं जो कि अलग बॉक्सेस में भी रखी हैं अंदर, बट वो बाद में मतलब कभी जैसे बहुत हैवी वाली होती है ना वो वाली हैं। अब क्या करूँगी, मैं इनको सबको यहाँ पे सेट कर रही हूँ और फिर एक चेयर लूँगी और ये सारा ऊपर वाला सामान है तो इसको चेयर पे चढ़कर फिर लगा देंगे, ताकि आसानी से मुझे सारे बार बार नीचे उतर के ना करने पड़े। तो ये देखो पीछे की तरफ मैंने खाली जितने भी बॉक्सेस हैं जो मुझे रेयरली चाहिए होंगे, और पीछे वही सामान लगाया है जो मुझे कभी कभी या रेयरली ही चाहिए होगा। और सारे जो पर्स हैं मैं वहाँ यहाँ पे लगाती जाऊँगी, जो मैं यूज़ करती रहती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ, तो वो मैं आगे लगा दूँगी और बड़े वाले पर्स पीछे लगा रही हूँ, क्योंकि बड़े वाले पर्स मैं जयपुर में तो नहीं लेकर जाती हूँ, एटलीस्ट बाहर कहीं जाना हो तब लेकर जाती हूँ। और ये देखो उनके दोनों के गुल्लक लग गए। और नीचे वाले सेक्शन में मैं वो सामान रखूँगी जो मुझे डेली यूज़ में होता है। थोड़ा बहुत मेकअप हो गया, थोड़ी बहुत जैसे बिंदी पत्ते और सिंदूर ये सब हो गया, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं क्राफ्ट की हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डेली कभी ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। उनको ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे ही मुझे चाहिए होती है। तो ऊपर वही सामान जा रहा है जो मुझे कभी कभी यूज़ होता है। तो ये सारे पर्स हम यहाँ पे लगा देंगे जो मैं बाहर यूज़ करती हूँ, जयपुर में जो यूज़ करती हूँ। और ये बुक्स मैंने देखो टोकरी में डाल ली अपनी साइड टेबल के पास में रखने के लिए, जिनको एटलीस्ट मुझे दिखती रहेंगी तो मैं पढ़ूंगी, वरना इसमें रख दूंगी तो आप कभी नहीं पढ़ूंगी, वो वहीं पे पड़ी रहेंगी। इसलिए मैंने सारी जो पढ़ने की थी वो निकाल ली, और जो डिस्कार्ड करने की हैं, बेचने की हैं, वो मैंने अलग निकाल ली। तो इस तरीके से मैंने सारी बुक्स इसमें से निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस वो ले रही थी। और ये डब्बा ना, इसमें मैं हर दिवाली जब कहीं पे भी पैसे निकलते हैं ना सफाई में, वो डालती हूँ। और वो पिछले 3 दिवाली से डल रहे हैं तो ये भर गया है, लेकिन फिर भी, और इनफैक्ट उनको चेक भी नहीं करती मैं कि कितने हो गए, बस डालती जा रही हूँ और ये डब्बा भर भी गया है। तो ऐसे ही बस
मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट की है। देखो मेकअप का सामान काफ़ी निकल रहा है जो एक्सपायर हो गया है और मैं काफ़ी दिनों से यूज़ भी नहीं कर रही। अभी मैं सोच रही हूँ कि नया मेकअप का सामान लेकर आऊँगी, तो इसलिए सारी चीज़ें जो भी एक्सपायर हो गई हैं मेकअप के सामान की वो मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ और बस ऐसे ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती जा रही हैं मेरी और मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है, रिलीफ़ मिला मुझे। अब आप देख सकते हैं इस अलमारी का हाल और पहले क्या था वो भी आपको पता है, बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन सफाई करने के बाद ना मुझे बड़ा सुकून सा मिला। आपको मेरी ये क्लीनिंग देखकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो सारी चीज़ें 1 बाय 1 लगती जा रही हैं और एकदम रिलैक्स सा फ़ील हो रहा है। तो आप भी करो क्लीनिंग, दिवाली आ गई है भई, क्या ऐसे कर रहे हो? तो गाइस आप देख सकते हो फाइनल लुक मेरी अलमारी का। तो ये बड़े ही क्यूट से 2 बच्चों के गुल्लक हैं। तो ये मैंने इस तरीके से सजा दिए तो दिखने में अच्छा भी लगे, जब अलमारी खोलो तो अच्छा फील आए। और ये सारा पीछे जो सामान है ना वो रेयरली यूज़ होने वाला है, तो कभी कभी यूज़ होने वाला तो मैं चेयर पे चढ़कर आराम से निकाल लूँगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं ना मेरी, जो डेली तो नहीं, क्योंकि डेली तो मैं मेकअप में नहीं इतना यूज़ करती। ये सारे फ्रेगरेंस हैं यहाँ पे, इनमें कुछ और मुझे छोटी छोटी चीज़ें मेरी एक्चुअली इसमें कचरे में दब गई थी, वो मिली तो मैंने एक बार इसमें डाल दी और जैसे मुझे यूज़ होंगी मैं कर लूँगी। तो अभी देखो कितना सॉर्टेड है, ये पूरा सब कुछ मुझे दिख रहा है। ये अन्वी का हो गया यहाँ पे, इसमें कुछ हेयर के जितने भी मतलब रबर एंड क्लिप ये सब हैं मेरे, इसमें अन्वी के हैं और इसमें हम दोनों की ही पिन्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रख दी। इसमें सारे ना मेरे भी 2 चश्मे हैं, बच्चों के हैं गॉगल्स। तो ये चश्मा बॉक्स एक्चुअली, जैसे इसमें सारे चश्मे हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कुछ पैसे हैं एक्स्ट्रा और कुछ मतलब मिसलेनियस चीज़ें थोड़ा सा ये मेकअप का हो गया। यहाँ पे इतना ही है बस मेकअप, मेरे पास जितना है उतना ही यही है और तो क्या ही है पता ही नहीं। तो हाँ 2 चीज़ें यहाँ पे देखो रिपेयर भी करवानी है मुझे, इन दोनों की ना चेन ख़राब हो गई। अरे ये क्या रह गया, कुछ मैं बोल रही हूँ ना दब रही हैं चीज़ें, तो वो अभी तो और मिलेंगी कुछ लेकिन अभी उतना सॉर्टेड हुआ है। ये बुक्स मुझे रखनी है और ये मैं साइड में उधर रख लूँगी, तो मैं एटलीस्ट पढूँ तो सही, इनको रख देती हूँ तो फिर रख ही देती हूँ। इसमें कुछ क्राफ्ट की चीज़ें हैं तो इनका अलग से मैं कहीं पे करूँगी। इसमें भी पूरा क्राफ्ट का है और बस अब वो उधर कचरा रख दिया, सारा कचरा रखा है। ये देखो काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड की हैं, तो इनका मैं क्या करूँगी मुझे पता ही नहीं, फेंकूँ या फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये तो हो गया सेट। आप देख सकते हो इधर भी मैंने लगा दिया, इधर लगा दिए हैं मेरे ये सारे क्लचर्स हैं। ये मैंने बनाया था पहले, बहुत पहले, शायद अन्वी के पैदा होने से पहले ही बनाया था। और ये इस तरीके से बिंदी के पत्ते भी रखती हूँ ताकि मुझे दिख जाए, फैंसी वाली थोड़ी, बाकी रेगुलर वाली तो मैं इसमें रखती हूँ, ये जो है इसमें। तो बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया आई थिंक, और जो अब थोड़ा सा और मैं करूँगी उसका मैं अलग से वीडियो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी कितना देखोगे, बोर हो जाओगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये थोड़ी सी क्लीनिंग सब पसंद आई हो अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि जितने भी वीडियोज़ डालूँ आप तक मिल जाए। ठीक है, दिवाली तक यही चलता रहेगा। ओके, बाय बाय।